अगर आप भी सोचते हो कि इंडिया में सवाल करना आपका अधिकार है, तो शायद समय आ गया है कि आपको दोबारा विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि सवाल किया गया सीनियर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम के द्वारा, तो उन पर FIR कर दी गई। ये कोई वायरल थंबनेल नहीं है या कोई ड्रामा नहीं है, ये कहानी है बिहार के बेगूसराय की। अजीत अंजुम का कसूर क्या है? अजीत अंजुम का सिर्फ इतना ही कसूर है कि उन्होंने ग्राउंड पे जो ECI के द्वारा SIR करवाया जा रहा है, उसमें हो रही वोटों की धांधली को दिखाया। धांधली कैसे हो रही है? उसमें यह दिखाया कि जो वोटर फॉर्म है उसमें वोटर का सिर्फ नाम है और सिग्नेचर है, या पिता का नाम है या माँ का नाम है, बाकी सारे कॉलम्स खाली है। इसका मतलब अधूरे फॉर्म्स अपलोड किए जा रहे हैं। केवल अधूरे फॉर्म्स ही अपलोड नहीं किए जा रहे, ECI के द्वारा 2 फॉर्म्स कहे गए हैं, जो कि पूरे एक बना कर दिया गया कि 2 फॉर्म दिए जाएंगे, एक आपने भर कर देना है, एक रिसीविंग आपको मिलेगी। उसमें उन्होंने ये भी दिखाया कि रिसीविंग भी नहीं मिल रही है। इस सारे प्रकरण का प्रशासन को पता लगता है, बेगूसराय के प्रशासन को पता लगता है, तो अजीत अंजुम के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उन्हें धमकाया जाता है, और वो फिर भी नहीं मानते और इस वीडियो को वायरल कर देते हैं, ये सच उजागर कर देते हैं, तो उन पर FIR कर दी जाती है। FIR इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उन्होंने सच दिखाया, उन्होंने सवाल पूछा। अब सबसे दुखद बात तो ये है कि हमारे भारत का, इंडिया का नेशनल मीडिया जो है वो ज़मीनी सच नहीं दिखा रहा है। ज़मीनी सच नहीं दिखा रहा है और साथ के साथ वो इस सब को बता भी नहीं रहा है, कोई नया सवाल भी नहीं पूछ रहा है, क्योंकि सवाल पूछना एक जुर्म बन चुका है। आखिर में मैं आप सबसे भी एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ECI को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये सच उजागर करने के लिए अजीत अंजुम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको पुरस्कार देना चाहिए था या सम्मानित करना चाहिए था? उसकी जगह उन्हें FIR दे दी जाती है। ये सोचने की बात है कि क्या पत्रकारिता भी सत्ता के निर्देश पर चले? क्या कोई सवाल होना है, जो पत्रकार कोई सवाल करेगा तो वो सत्ता के निर्देश अनुसार करे? आप सब कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि क्या ये लड़ाई, क्या ये मुद्दा सिर्फ अजीत अंजुम का है या हर उस नागरिक का है, हर उस इंसान का है जिसका वोट और उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। धन्यवाद।